हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दिल वालों के शहर दिल्ली में। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली शहर भारत की राजधानी है, जो कि अरावली पर्वतमाला और यमुना नदी के पास बसा हुआ है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो दिल्ली भारत का पहला और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महानगर है। क्षेत्रफल के अनुसार भी दिल्ली दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है। अर्थव्यवस्था के अनुसार दिल्ली मुंबई के बाद देश का दूसरा सबसे समृद्ध महानगर है। राजधानी होने के कारण दिल्ली महानगर राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र तो है ही, किंतु यहाँ अनेक प्राचीन धार्मिक स्थल भी स्थित हैं। आज हमारे कार्यक्रम में हम आपको दिल्ली के एक ऐसे ही मंदिर के दर्शन करवाएंगे, जहां मां काली शक्ति के रूप में विराजमान होकर दिल्ली वासियों पर प्रेम बरसा रही हैं। तो चलिए आज हम आपको दर्शन करवाते हैं दिल्ली के गोल मार्केट के बंगला साहिब रोड पर स्थित श्री काली मंदिर के। भक्तों, इस मंदिर का इतिहास भारत सरकार के कागजों के अनुसार 125 साल पुराना है, लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा ये मंदिर कम से कम 500 साल पुराना बताया जाता है। मान्यता है कि ब्रिटिश शासनकाल के पहले से ही मां भगवती यहाँ पर स्थित हैं। यहाँ के पुजारी जी के अनुसार तो माता यहाँ अनादिकाल से विराजमान हैं। मां भगवती काली मंदिर का इतिहास आज से तकरीबन 500 वर्ष पुराना है। लिखित में जो हमारे भारत सरकार के सरकारी कागजात हैं, जिनके कागजातों के अनुसार हमारा इतिहास 125 वर्ष का है। माँ का बड़ा चमत्कार है, माँ की बड़ी ही महिमा है। सदियों से माँ काली देश विदेश के अपने भक्तों पर आशीर्वाद बरसा रही हैं। बंगला साहिब रोड पर स्थित ये काली मंदिर दिखने में बाहर से ही काफी आकर्षक है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर की दीवार पर माता से संबंधित विभिन्न पौराणिक प्रसंगों को उभरे हुए चित्रों एवं प्रतिमाओं के माध्यम से दर्शाया गया है। इन सभी प्रसंगों के मध्य में और प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर की प्रतिमा में भगवान शिव सती की मृत देह को अपनी गोद में लेकर रौद्र रूप में खड़े दिखाई देते हैं। इन सभी दृश्यात्मक प्रसंगों के ऊपर शुभता के सूचक श्री गणेश जी की सुनहरे रंग की भव्य प्रतिमा विराजमान है। ये सभी दृश्य इतने मनोहारी ढंग से निर्मित किए गए हैं कि एक बार तो इन पर नजरें ठहर ही जाती हैं। मंदिर का गर्भगृह लगभग पूरी तरह चांदी से ही निर्मित दिखाई देता है। गर्भगृह की दीवारों तथा दरवाजों पर पूरी तरह से चांदी चढ़ी हुई है। माता की मुख्य प्रतिमा के आगे भी रजत का एक खंड स्थापित है, जिस पर माता की छवि उकेरी गई है। माता की मुख्य प्रतिमा बहुत ही सलोनी दिखाई देती है। मंदिर के पुजारी जी ने बताया कि जो भी भक्त माता काली से मन ही मन बातें करता है, उसे उसकी बातों के अनुसार माता के चेहरे के भाव भी बदलते हुए दिखाई देते हैं। हर दिन आपको माँ के चेहरे में आप दिव्यता के साथ, पूर्ण भावनाओं के साथ दर्शन करेंगे। माँ के विग्रह, माँ का स्वरूप आपको अलग अलग रूपों में दर्शित होगा और माँ आपकी ऐसे लगेगी कि आपकी बातों को अच्छी तरह से सुन रही है और अपना आशीर्वाद देने के लिए लालायित बैठी है। श्रद्धालुओं की माता काली के प्रति गहरी आस्था है और विश्वास है कि यहाँ मांगी जाने वाली मुरादें कभी अधूरी नहीं रहती। माता के इस मंदिर में आम श्रद्धालुओं के अलावा बड़ी बड़ी हस्तियां भी दर्शन के लिए और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आती हैं। सभी माता के सामने अपने मन की बात अगाध श्रद्धा के साथ रखते हैं। गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ भी शिवलिंग के रूप में विराजमान है। मंदिर में काली माता की मुख्य प्रतिमा के अतिरिक्त और भी देवी देवता विराजमान हैं। मंदिर की परिक्रमा मार्ग में आपको शिव परिवार, हनुमान जी, श्री राधा कृष्ण जी, संतोषी माँ तथा बहुत से देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। मंदिर के इतिहास के बारे में पुजारी जी ने बताया कि अनेक वर्षों पहले इस स्थान पर एक गांव हुआ करता था। उस समय इस गांव के जो राजा थे, वे माता की इस मूर्ति को अपनी कुलदेवी का रूप मानकर पूजन अर्चन किया करते थे। पुजारी जी के अनुसार माता की ये मूर्ति साक्षात और स्वयंभू है।
अर्थात किसी ने इस मूर्ति की स्थापना नहीं की है, बल्कि माता स्वयं स्वयंभू रूप में प्रकट हुई हैं। कहते हैं मुगल शासक राजा अकबर भी माता की सत्ता और शक्ति को समझता था तथा वो भी यहाँ माता के चरणों में आकर उनकी उपासना करता था। जो भी भक्त यहाँ कोई मनोकामना मांग कर जाता है, उसे मनोकामना पूर्ण हो जाने के बाद माता को धन्यवाद प्रेषित करने के लिए वापस अवश्य आना पड़ता है। प्रसाद के रूप में इस काली मंदिर में मुख्य रूप से बताशे और नारियल चढ़ाए जाते हैं। हमारे यहाँ नारियल और बतासे का विशेष भोग लगता है। नारियल और बतासे में हर प्रकार का, हर समाज का, हर वर्ग का व्यक्ति ये भोग लगा सकता है। आप जब यहाँ प्रातःकालीन की आरती 6 बजे होती है देखेंगे तो ऐसा महसूस होगा, जब माँ की आरती होती है ऐसा लगता है कि जैसे माँ स्वयं मंद मंद मुस्कुराते हुए ताल ध्वनि में, ढोल की ध्वनि में नृत्य कर रही हो। मंदिर प्रशासन मंदिर को सतत सेवा देने वाले भक्तों को अपने खर्चे पर देश के विभिन्न तीर्थों की यात्राओं पर भेजता रहता है। मंदिर वर्ष में 3-4 उनको धार्मिक यात्राएं निःशुल्क मंदिर अपने तरफ से उनको यात्राएं कराते हैं। चाहे वो द्वारिकाधीश की यात्रा हो, चाहे वह अपना महाकाल उज्जैन नगरी की यात्रा हो, समय रहते रहते हर प्रकार के सुविधाएं दी जाती है और ये संपूर्ण खर्च मंदिर समिति ही उसका खर्च उठाती है। वैसे तो पूरी दिल्ली में ही हर ओर दर्शनीय एवं पर्यटन स्थल मिल जाएंगे, जैसे कुतुब मीनार, लाल किला, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन इत्यादि। लेकिन इनके साथ ही काली मंदिर के निकट भी अनेक आकर्षक बाजार हैं, जहां श्रद्धालु एवं पर्यटक जाना पसंद करते हैं। इनमें से कनॉट प्लेस, बंगला साहिब रोड, राजा बाजार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दिल्ली जैसे महानगर में कैसे पहुंचना है, इसकी जानकारी तो लगभग सभी को है। यहाँ हवाई अड्डा भी है, जहाँ से देश विदेश के सभी हवाई अड्डों से फ्लाइट्स उपलब्ध होती हैं। रेलवे द्वारा भी दिल्ली संपूर्ण देश से भली भांति जुड़ा हुआ है। अच्छी सड़कों के कारण अब सड़क मार्ग से भी दिल्ली तक की यात्रा देश के किसी भी कोने से बहुत सुलभ है। अतः इस प्रकार से आप कभी भी सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा दिल्ली की यात्रा कर मां काली के इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी मां काली के इस प्राचीन भव्य मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का शुभारंभ करें तथा माता काली का आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ काली सबकी मनोकामना पूर्ण करे, महाकाली का आशीर्वाद सबको मिलता रहे। काली मंदिर, गोल मार्केट, बंगला साहिब मार्ग, नई दिल्ली। जय माता दी। शीघ्र ही आपसे एक और पवित्र धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। जय मां काली के। इति शुभम।